आदिल एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखता है जहाँ बचपन से ही ये बात ज़हन नशीन कर दी जाती है कि वो कभी भी अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए बड़े ख्वाब देखने से गुरेज किया जाए। आदिल के अब्बू एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाते हैं, जो सोचते हैं कि उनका बेटा आदिल भी उनकी तरह जनरल स्टोर चलाएगा। यही वजह थी कि आदिल के वालिद ने कभी भी उसकी पढ़ाई को अहमियत नहीं दी, लेकिन आदिल कॉलेज जाके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहता था ताकि वो पढ़ लिख कर किसी अच्छी जगह नौकरी करके वो इज़्ज़त और शोहरत हासिल कर सके जो उसके अब्बू ने कभी नहीं कमाई। आदिल ने बड़ी मुश्किल के साथ किसी तरह अपने वालिदैन को राज़ी कर ही लिया, मगर उसके वालिद की एक शर्त थी, और वो शर्त ये थी कि अगर आदिल दिन में कॉलेज जाएगा तो शाम में अपने अब्बू के साथ जनरल स्टोर पर काम किया करेगा। ना चाहते हुए भी आदिल को अपने वालिद की बात माननी पड़ी, क्योंकि वो हर हालत में कॉलेज जाना चाहता था। कॉलेज के पहले दिन ही आदिल को अंदाज़ा हो गया था कि वो अपने साथियों से मुख्तलिफ है, या यूं कहें कि आदिल एहसास कमतरी का शिकार हो चुका था। आदिल ना तो किसी से बात करता और ना ही किसी से दोस्ती करने की कोशिश करता। यही सोचकर कि अगर किसी को पता चल गया कि वो अपने अब्बू के साथ एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता है तो यकीनन सब उसका मजाक उड़ाएंगे। मगर वो दिन दूर नहीं था कि जब आदिल का सबसे बड़ा खौफ हकीकत में बदलने वाला था। एक दिन कॉलेज के बाद आदिल रोज़ाना की तरह अपने वालिद के साथ स्टोर पर जा रहा था, और तब ही उसकी क्लास के कुछ लड़कों ने उसे स्टोर की सफाई करते हुए देख लिया। वो लड़के कुछ बोले नहीं, मगर उनका आदिल को सफाई करता देखकर हंसना सब कुछ कह चुका था। आदिल बगैर कुछ कहे वहाँ से भाग गया। देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए और आदिल अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपने घर वालों से बात करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया। एक इंसान एहसास कमतरी का शिकार उस वक्त होता है जब वो खुद को दूसरों से छोटा समझने लगता है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, लेकिन एहसास कमतरी का शिकार ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। मगर इसमें कसूर उनका नहीं, कसूर हमारे माशरे का है, जो उनको हर मुकाम पर यह याद दिलाता है कि वो कभी एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। मैं अक्सर सोचता हूँ कि माशरे को आखिरकार ये हक कब और किसने दिया कि वो ये फैसला कर सकें कि कौन किस तरह की ज़िंदगी गुजारने के काबिल है। ये ज़रूरी तो नहीं कि गरीब का बच्चा गरीब ही मरे। अगर उसको माशरे में वही इज्जत और वसाइल मिलें जो एक अमीर बच्चे को मिलते हैं, तो वो क्यों कमतरी का शिकार होगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को हर कदम पर यह कहा जाए कि वो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता है, तो आपका ख्याल है उस बच्चे की शख्सियत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अभी आपने आदिल की कहानी देखी। उसके वालिदैन बचपन से ही उसको समझा देते हैं कि वो बड़े ख्वाब ना देखे, लेकिन आदिल पढ़ लिख कर अपनी किस्मत बदलना चाहता था। वो जिस कॉलेज में दाखिला लेता है, उस कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे अपर क्लास बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते थे, जिसकी वजह से आदिल उनसे बातचीत करने में हिचकिचाता है। उसकी कोशिश यही होती है कि उसके क्लास फेलोज़ को उसके लोअर मिडिल क्लास होने के बारे में पता ही ना चले तो बेहतर है। लेकिन एक दिन उसके क्लास फेलोज़ उसे अपनी दुकान की सफाई करता देख लेते हैं और उस पर हंसते हैं। अफ़सोस, उस दिन के बाद से आदिल घर से तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर नहीं आता था। एक अहम चीज़ याद रखें कि खुदा ने हम सबको मुख्तलिफ बनाया है। अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करने का पहला कदम यह है कि आप अपनी कामयाबियों और नेमतों की गिनती करें। ऐसा करने से आपको अंदाज़ा होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके जैसी ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश करते हैं। अपनी मस्बत खसूसियात पर तवज्जो दें और अपनी कामयाबियों को सराहें। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पर यकीन रखें और अपनी कदर करें।